इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि 1 मीटर की दूरी क्यों है ज़रूरी, व्हाई 1 मीटर डिस्टेंस इज एसेंशियल, और आप जो कोरोना वायरस के लिए मास्क यूज़ कर रहे हैं वो कितना इफ़ेक्टिव है या कितना कारगर है। तो इन सबसे पहले हम लोग कोरोना वायरस की एक्चुअल साइज़ के बारे में बात कर लेंगे और साइज़ के बारे में बात कर लेंगे। तो एक्चुअल साइज़ की अगर बात करें तो ये 0.006 से लेकर के 0.14 माइक्रोन तक का हो सकता है, और अगर ये वाटर ड्रॉपलेट के फॉर्म में है तो 5 से 10 माइक्रोन तक का इसका साइज़ हो सकता है। अगर मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो ये रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन है, और कैसे ट्रांसमिट हो सकता है, डिफरेंट साइज ऑफ ड्रॉपलेट के फॉर्म में ट्रांसमिट हो सकता है। अगर ये ड्रॉपलेट 5 से 10 माइक्रोन तक का है तो वो रिस्पायरेटरी ड्रॉपलेट कहलाएगा, और अगर 5 माइक्रोन से कम का ड्रॉपलेट है तो वो ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई हम लोग उसको बोलते हैं। करंट सर्वे के हिसाब से क्या बोला गया कि कोरोना वायरस 19 या कोविड 19 जो है कैसे ट्रांसमिट होता है, आपको रिस्पायरेटरी ड्रॉपलेट से ट्रांसमिट होता है और कॉन्टैक्ट रूट से ट्रांसमिट होता है। ये जो है आपका ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई से ट्रांसमिट नहीं होता है। ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई में क्या दिक्कत है, ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई के बारे में अगर आप जानेंगे तो क्या करेंगे, ये एयरबोर्न ट्रांसमिशन है। ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई क्या होता है, 5 माइक्रोन से कम साइज होने के कारण से ये क्या करता है कि एयर में ज़्यादा देर तक रहता है, लंबे टाइम तक रहता है, और एक स्थान से दूसरे स्थान तक 1 मीटर डिस्टेंस से ज़्यादा ये ट्रांसमिट हो सकता है। तो कोरोना वायरस जो है ऐसा नहीं है, ये 1 मीटर से ज़्यादा डिस्टेंस या 1.5 मीटर से ज़्यादा डिस्टेंस तक ट्रांसमिट नहीं हो सकता है एयर में। फिर वाई 1 मीटर डिस्टेंस इज एसेंशियल। ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन इसमें होता है पेशेंट के बीच में, जो कि क्लोज कांटेक्ट में हो, इवन लगभग 1 से 1.5 मीटर के बीच में अगर कोई पेशेंट है या पेशेंट और कोई व्यक्ति है तो उसके बीच में जो है ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन हो सकता है। कैसे हो सकता है, कफिंग से, स्नीजिंग से, या फिर उसके माउथ या फिर नोज या फिर कंजंटिवा, आइज वगैरह से जो भी ड्रॉपलेट्स निकल रहे हैं, या फिर पोटेंशियली वो क्या होते हैं, पोटेंशियली इन्फेक्टिव होते हैं ड्रॉपलेट्स, उसके कारण से आपको इन्फेक्शन हो सकता है। अगर हम लोग कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन की बात करें तो कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन में क्या क्या हो सकता है कि कुछ ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, इन एमिनेट इन्वायरमेंट में जो है कुछ ऑब्जेक्ट हो सकते हैं जिसपे कि ड्रॉपलेट चला गया हो, या फिर क्या हो सकता है कि स्टेथोस्कोप या थर्मोमीटर से भी इन्फेक्शन हो सकता है। एक करंट एनालिसिस के हिसाब से WHO ने ये प्रूव किया कि 17,465 केसेस ऑफ कोविड 19 के रिसर्च के हिसाब से उन्होंने ये पाया कि ये एयरबोर्न ट्रांसमिटेड नहीं है। एयरबोर्न अगर ट्रांसमिशन रहता तो 1 मीटर से ज़्यादा डिस्टेंस तक ये ट्रैवल कर सकता था और मोर फेटल हो सकता है था, या फिर इससे ज़्यादा खतरनाक हो सकता था। इसमें हम लोग देख रहे हैं डिफरेंट साइज ऑफ पार्टिकल्स कंपेरिजन टू कोरोना वायरस या कोविड 19। इसमें आप देख सकते हैं पार्टिकुलेट मैटर जो 10 माइक्रोन का है, ये आरबीसी का साइज है। ये पार्टिकुलेट मैटर ये 2.5 माइक्रोन का है। पार्टिकुलेट मैटर मैटर जो 2.5 माइक्रोन का है वो ज़्यादा हम लोग के लिए खतरनाक होता है, और इवन वो रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में जाकर के ब्लड में भी जाकर के मिल सकता है और फेटल हो सकता है। ये पार्टिकुलेट मैटर जो है 2.5 माइक्रोन तक का है। वो ये आप बैक्टीरिया का साइज देख सकते हैं, ये कोरोना वायरस का साइज है, और ये पार्टिकुलेट मैटर 0.007 माइक्रोन तक का है। बहुत लोग को आप देखे होंगे इस टाइम में सर्जिकल मास्क का यूज करते हुए, जो कि नॉन मेडिकल पर्सन है वो भी यूज करते हैं, लेकिन सर्जिकल मास्क जो यूज करते हैं वो उनको उनको कुछ बातें ध्यान देने की हैं। जैसे कि ये सबसे पहले तो मेडिकल पर्सन के यूज करने के लिए है। अगर नॉन मेडिकल पर्सन यूज कर रहा है तो क्या है कि इसको सिंगल टाइम यूज है, रीयूजेबल नहीं होता है ये मास्क। अगर उसमें कुछ भी डिफेक्ट आ गया है तो उस मास्क को डिस्कार्ड कर दीजिए। दूसरा और क्या है कि अगर आप सिंगल लेयर्ड मास्क का यूज कर रहे हैं या फिर डबल लेयर्ड मास्क का यूज कर रहे हैं तो वो उतना इफेक्टिव नहीं है कोविड 19 से लड़ने के लिए। उससे अच्छा है कि आप होममेड मास्क का यूज कीजिए। होममेड मास्क उससे ज़्यादा इफेक्टिव होगा। सर्जिकल मास्क जो जनरली होता है, जो डॉक्टर्स यूज करते हैं या फिर जो अभी नर्सेज और जो भी मेडिकल स्टाफ यूज कर रहे हैं, वो क्या होता है कि ये ट्रिपल लेयर्ड होता है। ट्रिपल लेयर्ड में क्या होता है कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कि नॉन वोवन फैब्रिक है आउटर लेयर, फिर मिडिल लेयर जो है वोवन फैब्रिक है, मिल्ड वोवन फैब्रिक, और इनर लेयर जो है स्किन फ्रेंडली नॉन वोवन फैब्रिक है। वाटर रिपेलेंट कैपेसिटी भी इसमें होता है, ये बैक्टीरियल या फ्लूइड रेसिस्टेंस भी होता है, पार्टिकल का फिल्टर कर लेता है, ब्रीदेबिलिटी भी इसका अच्छा है, फ्लेमेबिलिटी भी इसका अच्छा है। इसमें सांस लेने में भी आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। N95 की मास्क की हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे एन क्या होता है, एन मतलब होता है कि नॉन वॉयल।
नॉन वायल का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि अगर उस पार्टिकुलर इन्वायरमेंट में अगर वायल नहीं है, तब आप इससे इस मास्क को पहन कर करके काम कर सकते हैं। फिर एक आर भी आता है, आर मास्क का स्टैंडर्ड भी आता है, तो उसमें क्या है कि वायल रेसिस्टेंट होता है वो, और उसमें आप काम कर सकते हैं। एक पी आता है जिसको कि वायल प्रूफ बोलते हैं। 95 क्या है, ये परसेंटेज ऑफ एफिशिएंसी है, ये अलग अलग हो सकता है, 99 भी हो सकता है और 100 भी हो सकता है। जो 100 है 99.7% पार्टिकुलेट मैटर को फिल्टर करता है, जो कि हेपा फिल्टर क्वालिटी के इक्विवेलेंट है। अगर हम लोग 0.3 माइक्रोन की बात करें, 0.3 माइक्रोन क्या है कि ये 0.3 या उससे कम साइज के पार्टिकल को जो लार्ज ड्रॉपलेट या फिर अलग अलग फॉर्म में हों, उसको फिल्टर कर सकता है। सीडीसी की गाइडलाइन के हिसाब से ये बात कही जा रही है। अगर हम लोग मटेरियल की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक नॉन वोवेन पॉलीप्रोपेलिन फाइबर होता है। अगर वाल्व की बात करें तो इसमें वाल्व हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। वाल्व क्या है कि सही से अगर सांस लेने में वहाँ पे दिक्कत हो रही है तो वाल्व को खोल दिया जाता है, ताकि अच्छा तरीके से एक्सहेलेशन जो है आपको सांस लेने में हेल्प कर सके। अगर हम लोग N95 के मास्क की बात करें तो N95 क्या है, पहली बात तो ये है कि ये मास्क नहीं है, ये एक रिस्पिरेटर है। रिस्पिरेटर है एक तरह से। रिस्पिरेटर क्या होता है कि एयर पार्टिकुलेट मैटर को फिल्टर करता है। एयर में पार्टिकुलेट मैटर जो भी मौजूद है उसको फिल्टर करता है। अगर पार्टिकुलेट मैटर को फिल्टर कर रहा है तो ये वायरस को भी फिल्टर कर सकता है। इस कारण से इसका यूज जो है अभी चलन में है, या फिर कोविड 19 के दौरान जो है इसका सबसे ज़्यादा मांग है। अगर हम लोग ये बात करें कि ये 3M क्या होता है, 3M देख रहे हैं आप यहाँ पे 8210 लिखा हुआ है, 3M 9004 भी लिखा रहता है कहीं कहीं। तो ये 3M क्या है, 3M जो है 3 लेयर का ये बना होता है, उसको ये डिनोट करता है कि 3 लेयर का होता है ये मास्क। आउटर लेयर जो है लार्ज डस्ट पार्टिकल को फिल्टर करता है। इनर लेयर जो है ये रिस्पायरेटर का शेप मेंटेन करता है। और मिडिल लेयर जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फिल्टर मीडिया इसमें होता है। N95 मास्क क्या होता है कि ये डिस्पोजेबल भी हो सकता है, रीयूजेबल भी हो सकता है। और ये फिल्टर क्या करता है कि एयर बॉर्न पार्टिकल्स को फिल्टर कर सकता है, पार्टिकुलेट मैटर जो कि 0.3 माइक्रोन से लेकर के 0.1 माइक्रोन तक के पार्टिकल को भी फिल्टर कर सकता है। तो ये कोविड 19 वायरस को भी आसानी से फिल्टर कर देगा। इसमें क्या है कि ये एयर टाइट सील होता है। इसमें एयर आउटसाइड से नहीं जा सकता है, जो कि आपको सर्जिकल मास्क और जो होममेड मास्क है उसमें जा सकता था। ये एयर फिल्टर्ड मास्क होता है, जिसमें कि आपको सांस लेने में तकलीफ नहीं होगी। लेकिन ये सबके लिए नहीं है, ये मेनली मेडिकल पर्सन के लिए है। और इसका यूज जो है आप लोग 6 से 8 घंटे तक ही कर सकते हैं। जो मेडिकल पर्सन है वो 6 से 8 घंटे तक ही मैक्सिमम इसका यूज करते हैं। इसमें आप देख सकते हैं, सबसे पहले एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में राइज होता है कि क्या जो होममेड मास्क है या होममेड मास्क का जो मटेरियल्स है वो इफेक्टिव है कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, या उसके लिए इफेक्टिव है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ स्टडीज किया गया, उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स को हम लोग देखे, तो उसके हिसाब से क्या हम लोग को पाया गया कि जैसे ये डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल, जैसे स्कार्फ है, टी शर्ट है, ये 51% का है। फिर लोकेस है, ये 57% है। फिर अगर आप लोग सर्जिकल मास्क का देखें तो 89% का एफिशिएंसी है इसका। और ये क्या है कि 0.02 माइक्रोन पार्टिकल के ऊपर से इसका एफिशिएंसी देखा गया। और इन सब से क्या आया कि अल्टीमेट ये फेस मास्क मटेरियल जो है क्या क्या है, जैसे डेनिम हो गया, बेडशीट हो गया, पेपर टॉवल हो गया, कैनवास हो गया, सॉफ्ट टॉवल हो गया। लेकिन इन सब में एक बात याद रखना जरूरी है कि जो हम लोग कोई भी मास्क बना रहे हैं, तो अगर आप होममेड मास्क बना रहे हैं तो क्या होना चाहिए कि वो आपके फेस पे टाइटली फिट होना चाहिए। टाइटली फिट होना चाहिए, आपको सांस लेने में तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर आप कॉटन का बना रहे हैं तो सिंगल लेयर्ड के जगह आप डबल लेयर्ड अगर मास्क बनाएं तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा कोविड 19 से लड़ने के लिए। ये सिंगल लेयर्ड के हिसाब से डाटा है। अगर इसको डबल लेयर कर दिया जाए तो ये और ज़्यादा इफेक्टिव होगा। अगर हम लोग साइज ऑफ पार्टिकल की बात करें, कोरोना वायरस के साइज की बात करें, तो 0.06 से लेकर के 0.14 माइक्रोन या फिर 5 से 10 माइक्रोन तक का होता है इसका साइज। तो क्या ये कॉटन का जो फैब्रिक का साइज है वो उतना उससे तो ज़्यादा होता है, तो फिर क्या ये पेनिट्रेट कर जाएगा या फिर आ जाएगा अंदर? नहीं हो सकता है, नहीं है। क्यों? क्योंकि जो वायरस या फिर जो भी ड्रॉपलेट्स आते हैं वो डायरेक्ट मूवमेंट करके नहीं आते हैं, वो रैंडम मूवमेंट करते हैं या फिर जिगजैग मूवमेंट करते हैं। तो उससे हो सकता है कि कुछ ड्रॉपलेट आए या कुछ ड्रॉपलेट बाहर ही रह जाएं। अगर आप
का जो मास्क है वो पूरी तरह से आपके फेस पे फिट हो रहा है, तब वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। आपको सर्जिकल मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं है। कौन-सा मास्क ज़्यादा बेटर है? तो बेटर की बात करेंगे तो N95 मास्क तो सबसे ज़्यादा बेटर है, फिर सर्जिकल मास्क है। लेकिन ये दोनों मास्क जो है मेनली मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए है। अब हम लोग हैंडमेड मास्क की बात करेंगे कि हैंडमेड मास्क जो है इफ़िशिएंट है कि नहीं कोविड-19 से लड़ने के लिए। तो अगर हैंडमेड मास्क का बात करें तो अगर ये कॉटन टी-शर्ट से बना हुआ हो और वो डबल लेयर्ड हो तो ये ज़्यादा इफ़िशिएंट हो सकता है। और फिर इसमें क्या-क्या ध्यान देने वाली बात है कि इसका हर एक बार जब भी आप यूज़ करें तो इसको वॉश कर दें एवरी यूज़ के बाद। उसके बाद फिर क्या है कि इसको आपके फेस पे पूरी तरह से फिट हो जाना चाहिए और ब्रीदिंग में, साँस लेने में आपको दिक्कत ना हो, ये भी आप इंश्योर कर लें। अगर आप रुमाल यूज़ कर रहे हैं या फिर गमछा यूज़ कर रहे हैं, तो ये आप अवॉइड कीजिए। इससे ज़्यादा बेटर है कि आप ये कॉटन 100% कॉटन टी-शर्ट का मास्क बना कर करके आप उसका यूज़ करें। ये 100% कॉटन टी-शर्ट जो है आपका स्किन फ्रेंडली भी रहेगा और अच्छा तरीके से आपको कोविड-19 के लिए प्रोटेक्शन भी कर सकता है। आप लोग से एक बात और कहना चाहूँगा कि फैशनेबल मास्क जो कि जालीदार होते हैं, मार्केट में मिलते हैं, वो आप यूज़ ना करें क्योंकि वो कोविड-19 से लड़ने के लिए एफिशिएंट नहीं हैं। और इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए आप सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करें और कोरोना वायरस से बच के रहें।